क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। गौतम गंभीर की कोचिंग पर मोहर लग गई है कि हाँ, गौतम गंभीर अच्छे कोच हैं, ठीक कोच हैं, वो कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कोचिंग नहीं की थी। ये बात उन्होंने खुद मानी है कि वो पहली बार किसी टीम के हेड कोच बने थे और वो भी सीधे टीम इंडिया, दुनिया के सबसे ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई ने उन्हें अपॉइंट किया था। तो अब लेकिन माना यह जा रहा था कि गौतम गंभीर ने जैसे ही वर्ल्ड कप जीत लिया है तो अब उनके लिए रास्ते आसान हो गए, अब उन पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होते सीधे बीसीसीआई ने नया प्लान तैयार कर दिया, जिसके बाद नई अग्नि परीक्षा की तैयारी है और वर्ल्ड कप जीतकर भी तलवार लटक रही है। इसीलिए तो मोहम्मद कैफ ने कह दिया कि गौतम गंभीर के सर पर जो तलवार लटक रही है वो अभी भी पूरी तरह से लटकी हुई है, वो गई नहीं है। असल में भारतीय टीम T20 क्रिकेट में काफी अच्छा कर रही है और ये अभी से नहीं बल्कि ये 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से, ये 2022 में जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हारी उसके बाद से भारतीय टीम में ड्रास्टिक चेंज आया और अगले 2 साल में भारतीय टीम की T20 टीम बेहतरीन तैयार हुई। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में, रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम तैयार हुई, 2024 का वर्ल्ड कप जीता और अब यहाँ 2026 का वर्ल्ड कप जीत लिया। तो एक तरीके से T20 क्रिकेट में भारतीय टीम की एक आध दो कहीं पर हार हुई तो हुई होंगी, लेकिन भारतीय टीम लगभग अजय रही है और इसी का नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वनडे क्रिकेट की बात करें तो वहां पर वनडे में भी हालात ठीक ठाक बहुत ज्यादा नहीं है और अगर जो ठीक ठाक हालात होते भी हैं तो वहां पर क्रेडिट विराट कोहली और रोहित शर्मा को जाता है, क्योंकि ये दोनों अभी भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों का खेलना अभी भी वनडे क्रिकेट में पूरी तरीके से फैंडम को बनाए हुए है, वनडे क्रिकेट की आस्था को बनाए हुए है। लेकिन बात जब टेस्ट मैचों की आती है तो गंभीर वहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि अब आगे टेस्ट मैचों की बारी है। जी हाँ, ये आपको बता रहे हैं इस साल अब भारतीय टीम को IPL खत्म होने के तुरंत बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज खेलनी है। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान में एक ही टेस्ट मैच होगा और उसमें भारतीय टीम को बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसके ठीक बाद जुलाई में भारतीय टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है। जुलाई में भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी, 5 T20 वहां खेलेंगे और 3 वनडे भी खेलेंगे और वनडे वर्ल्ड कप के लिए ये 3 वनडे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप अब साउथ अफ्रीका में होना है। तो वहां पर ये 3 वनडे में कैसा प्रदर्शन भारतीय टीम का होता है ये देखना बाकी होगा। और यही नहीं, इसके बाद अगस्त में भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी, वहां भी टेस्ट सीरीज में खेलना होगा। और यही नहीं, इसके बाद वेस्ट इंडीज का भारतीय दौरा होगा और न्यूजीलैंड का भारत दौरा होगा। अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर भी टेस्ट मैच होंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम का जो न्यूजीलैंड दौरा होगा ये बहुत बड़ा दौरा होगा, क्योंकि पिछली बार न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 3-0 से व्हाइट वॉश किया था। तो यहाँ पर अब अगर अक्टूबर नवंबर में जो न्यूजीलैंड का दौरा है, भारत का दौरा है, तो उसमें अगर गौतम गंभीर ठीक ठाक तरीके से पास हो जाते हैं, टेस्ट मैचों में भारतीय टीम जीत जाती है, तो फिर ही इन पर मोहर लगेगी, नहीं तो इन्हें कम से कम टेस्ट मैचों की कोचिंग से हटाया जा सकता है। टेस्ट मैच यहाँ पर गौतम गंभीर के अलावा किसी और के हवाले किए जा सकते हैं, टेस्ट मैचों के हेड कोच कोई और बनाए जा सकते हैं, यानी कहें कि स्प्लिट कोचिंग यहाँ पर दिख सकती है। स्प्लिट कोचिंग का विचार लंबे समय से आ रहा है, कहा जा रहा है, तो स्प्लिट कोचिंग यहाँ पर दिख सकती है, क्योंकि गौतम गंभीर का T20 में प्रदर्शन अच्छा रहा है। गौतम गंभीर की वजह से नहीं है, बल्कि खिलाड़ी ही T20 के ऐसे हैं, टीम ही ऐसी बनी हुई है कि वहां पर बेहतर खिलाड़ी हैं और उसको अब गौतम गंभीर अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर के लिए अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, संकट खत्म नहीं हुआ, तो टेस्ट मैचों में भी बेहतर करके दिखाना होगा, नहीं तो स्प्लिट कोचिंग होते देर नहीं लगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 17 ओवर खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 209 रन और 15 की एवरेज से 3 ओवर में 45 रन बनाने थे। और जैकब बैथल जिस अंदाज में खेल रहे थे, साथ में सैम करन थे, तो लग रहा था कि आसानी से इंग्लैंड जीत सकती है। हालांकि मुश्किल था, लेकिन लग रहा था कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आने लगा। पहली बार यहाँ पर इंग्लैंड मैदान में दिख रहे थे। यहाँ पर एक ओवर बचा हुआ था हार्दिक पांड्या का, एक ओवर था जसप्रीत बुमराह का और एक था अक्षर पटेल का। अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव तय नहीं थे कि क्या करना है, क्योंकि सूर्या हमेशा ही बुमराह को 19वां ओवर देते हैं, ताकि जो कि आखिरी ओवर से पहला ओवर हो, इसमें गेम बदला जाए। मगर यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सूर्य कुमार यादव ने फंसता हुआ खुद को देख गौतम गंभीर की तरफ देखा, जो कि डगआउट में बैठे हुए थे, और गौतम गंभीर ने डगआउट से इशारा किया बुमराह का। जी हाँ, इशारा बुमराह का हुआ तो बुमराह को 18वां ओवर दे दिया गया, जो कि हैरानी भरा था, क्योंकि बुमराह कभी भी जब आखिरी ओवर उनका बचा हो तो या तो 20वां ओवर करते हैं या फिर
19वां ओवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुमराह 18वें ओवर में आ गए और जो यहाँ पर हुआ वो बिल्कुल अद्भुत था, चमत्कार था। बुमराह ने पहली बॉल यॉर्कर रखी बिल्कुल स्टंप्स पर, तो जो कि डॉट हो गई, दूसरी फिर यॉर्कर जिस पर सिंगल हुआ, तीसरी फिर यॉर्कर उस पर भी सिंगल हुआ और उसके बाद बुमराह ने पूरे ओवर में यॉर्कर की झड़ी लगा दी और सिर्फ 6 रन दिए और ये बुमराह को बॉल थमाना यहाँ पर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। इंग्लैंड को जो फाइनली मुश्किल आ रही थी तो वहां पर मुश्किलें बढ़ गई और जसप्रीत बुमराह का ये ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हो गया सबसे बड़ा, क्योंकि इसके बाद आखिरी 12 बॉल में 39 रन की जरूरत थी और इंग्लैंड फिर प्रेशर में आ गया। हालांकि हार्दिक पांड्या को पहली बॉल पर छक्का जरूर लगाया उसके बाद जैकब बैथल ने, लेकिन उसके बाद हार्दिक ने भी अच्छी गेंदबाजी की और टीम इंडिया की तरफ मैच मोड़ दिया और आखिरी ओवर में तो इंग्लैंड के लिए 30 रन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था और इंग्लैंड हारी गई। अब लेकिन इसके बाद सवाल इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है। इंग्लिश मीडिया ने साफ साफ कहा है कि मैच के दौरान इस तरीके से कोच का बाहर से दखल देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गौतम गंभीर के इशारे को अवैध तक कह दिया है। यहाँ तक कह दिया कि गौतम गंभीर मैच के मैदान के बाहर से चला रहे थे और वो कप्तानी कर रहे थे। अगर उन्हें मैच खेलना है तो वो मैदान में आकर खेले। इंग्लिश मीडिया ने यही नहीं आगे ये तक लिख दिया, ये तक कह दिया कि गौतम गंभीर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आईसीसी से डिमांड कर दी है। इस पर 18वें ओवर का जो पूरा बवाल था कि गौतम गंभीर ने बाहर से दखल दिया, बाहर से खुद को यहाँ पर कप्तान के तौर पर पेश किया, तो इसे पूरी तरह से लीगल माना जाए और इस जीत को भी अवैध माना जाए। लेकिन इंग्लैंड के लोग ये भूल गए कि उनके कोच, जिनको बेसबॉल वाले, क्रिकेट वाले मैकलम कहा जाता है, तो वो अक्सर ही इस तरह की हरकतें करते हैं और अक्सर डगआउट से अपने खिलाड़ियों को, कप्तान को सलाह देते हुए नजर आते हैं। तो गौतम गंभीर ने जो किया वो एक कोचिंग पूरी तरह से मैनुअल में ही आता है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, एक इशारे से उनके मैच से जरूर पलटा, लेकिन वो कहीं तक गलत नहीं था और कहीं से कहीं तक भारत की जीत में बेईमानी भी नहीं है। पूरी तरह से ईमानदार जीत है। अब इंग्लैंड वाले हार गए तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कंडीशन हो रही है और इसीलिए भारत की इस शानदार जीत को, अपनी करारी हार को जो इंग्लैंड की टीम पचा नहीं पा रही, तो उनका ही इंग्लिश मीडिया भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय कोच को अवैध बता रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती है पावर प्ले में विकेट्स का निकल जाना। जी हाँ, टीम इंडिया लगातार विकेट्स खो रही है पावर प्ले में। ओपनर्स के, चाहे वो पहले ईशान किशन और अभिषेक शर्मा खेल रहे हो या फिर अब जब संजू सैमसन और अभिषेक खेल रहे हो, तो पावर प्ले में भारतीय टीम का विकेट निकलना एक लंबे स्कोर के लिए यहाँ पर मुश्किलें पैदा कर रहा है। यानी कि अगर लंबा चीज है तो मुश्किलें आ सकती हैं, या लंबा टारगेट सेट करना है तो वहां पर मुश्किलें आ सकती हैं, कि पावर प्ले में विकेट निकलना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी, टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है खराब फील्डिंग। जी हाँ, फील्डिंग खराब नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कैच छोड़े जा रहे हैं, रन्स लीक हो रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग को बहुत सही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया अगर मैच में कैच छोड़ती है सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो मुश्किल आ सकती है और इंग्लैंड के साथ भारतीय टीम को हर खाने में चौकन्ना रहना होगा और खासतौर पर फील्डिंग में तो बेहद ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। तीसरी जो समस्या है टीम इंडिया की, वो है अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म। जी हाँ, की जारी है, जो कि अभिषेक ने बीच में जरूर एक 50 लगाई थी, लेकिन उसके अलावा अभिषेक करीब हर मैच में फ्लॉप ही हो रहे हैं। पहले तो 3 डक लगाए, उसके बाद 15 रन बनाए। तो यानी कि अभिषेक का फॉर्म अभी भी खराब ही चल रहा है और अभिषेक शर्मा को फॉर्म में आना ही होगा अगर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला जीतना है, क्योंकि अभिषेक शुरुआत में ही उनके गेंदबाजों की लय बिगाड़ सकते हैं। जो उनकी एबिलिटी है उससे वो लंबे छक्के मार सकते हैं, लंबा स्कोर बना सकते हैं और इसीलिए अभिषेक का फॉर्म में आना बेहद जरूरी है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।